कहाँ जा रहे हो? कुछ काम है मुझे, और हाँ मैं वहाँ से अम्मी से मिलने जाऊंगा। हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम हमेशा ही मसरूफ रहते हो। आज ये घर मैदानी जंग बना रहा, लेकिन तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं। किस बात पर? जो हो गया सो हो गया। किस बात पर बात करूं मैं नवीन? जब से मैं वापस आया हूँ तुमने तो मेरे चेहरे की तरफ भी नहीं देखा। ये भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, मेरी सेहत कैसी है, मेरा काम कैसा चल रहा है। नवीन मेरी जान, यकीन करो, मेरा कसम खा के कह रहा हूँ, अब तो मेरा इस घर में आने का दिल ही नहीं चाहता। तुम पागल तो नहीं हो गए अब्बास? मैंने ऐसा क्या कह दिया? नवीन जान, आओ जरा बैठो मेरे साथ यहाँ पर। अच्छा नवीन, देखो मैं वाकई खुश नहीं हूँ और तुम भी बहुत नाखुश हो। हाँ हूँ अब्बास, तुम्हारी बदौलत। कल तुम्हारी जेब से मुझे एक औरत का स्कार्फ मिला था। फिर वही बात शुरू कर दी। क्या तुम्हारे पास कोई और लॉजिकल बात नहीं हो सकती नवीन? वही पुरानी बातें हमेशा। तुम्हें स्कार्फ मिला ठीक है, लेकिन इसकी कोई और वजह भी तो हो सकती है ना? ठीक है, फिर मुझे वजह बताओ। नहीं मेरी जान, अब मैं बहुत थक चुका हूँ। अब वजाहतों का वक्त गुजर चुका है। तलाक ले लो, तलाक ले लो मेरी जान। हम खुद को इस अज़ियत से निकाल लेते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों बहन भाई लंदन जा रहे हो। आप हमसे मिलने आ सकती हैं। अदनान भाई इन्हें अकेला नहीं छोड़ते। मैं भी अकेले नहीं जाना चाहूंगी, हम सब एक साथ जाएंगे। वैसे नवीन आपको कुछ बारे में पता है? नहीं, अभी नहीं बताया। जैसे कि मैंने कहा था कि पहले बाबा से अपने सारे मामलात खत्म करेंगी। लतीफ देखो, अगर हम सीधा लंदन जाएंगे तो वहाँ पर घरों की कीमतें कम हैं। लेकिन मुझे कैनरी वॉर्फ के आसपास नौकरी मिल सकती है। हांसलो वहाँ से ज्यादा दूर नहीं। लेकिन वहाँ मेट्रो तो है। ओह हाँ। जमरुद आपा, सोचे आप स्केचर्स पहनकर घर से निकले और हील्स अपने बैग में रख लें और ऑफिस तक पैदल जाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो अभी से एक्साइटमेंट हो रही है। बस यही था अब्बास, बस यही? इतने बरसों का तुमने ये सिला दिया? चीखो मत नवीन, मुझ पर चीखो मत। मुझे पता है कोई औरत है। तलाक इसलिए चाहते हो ना कि कोई है तुम्हारी जिंदगी में। तुम इतने बूढ़े हो गए हो, ये हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक दिन पछताओगे अब्बास। मैंने कहा था, मुझे पता था ये सब कुछ होगा। कहाँ जा रहे हैं? अम्मी के पास रहूंगा, वो बहुत उदास है। हम अम्मी से बात करेंगे। लतीफ को सब पता है, हम सब संभाल लेंगे। वैसे तुम नवीन आप और इन बच्चों के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। अच्छा तो अब ये बातें तुम मुझे सिखाओगी? हाँ, आखिर तुम्हारी हैसियत क्या है? मेरे भतीजे से शादी करने वाली एक आम लड़की। हेलो अब्बास साहब, मर्दान का पता चल गया है। वो गांव के आखिर में जो बार है वहीं पर है। अकेला है? जी अब्बास साहब, बिल्कुल अकेला है। हाँ ठीक है, एक औरत भेजो जो उसे उलझा सके। उसे शराब मत पीने देना, मुझे उससे बात करते वक्त वो होश में चाहिए। जी ठीक है सर। ठीक है। फिर खरगोश ने बारटेंडर से कहा कि मेरे लिए गाजर का जूस बना दो। मेरे साथ आओ। कौन हो तुम? हाँ, मैंने कहा ना चलो मेरे साथ। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था ना यहाँ से दूर रहना। बाहर निकालो इसे, चलो दबाओ। चलो तुम जाओ उधर। चलो बैठो मेरे दोस्त, फिक्र मत करो, बस मजे करो। अब्बास आगा? हाँ मैं हूँ। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मैं बहराम के लिए काम करता हूँ। तो कैसा है तुम्हारा बॉस? वो बूढ़ा जिद्दी इंसान। क्या ये जगह आपकी अपनी है? नहीं, लेकिन मालिक मेरा दोस्त है, कहीं नजर नहीं आता। क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? हाँ,
मैंने उसके लिए एक काम सोचा था। अब देखो ना, उसे काफी पैसे ऑफर किए थे मैंने, लेकिन लगता है हिम्मत हार गया वो। बुरा ना माने तो मैं जान सकता हूँ? ये बस एक दफा का काम है। क्या मतलब एक दफा का? हाँ, एक ही दफा का। और इस एक दफा के काम के कितने मिलेंगे? देखो, हाँ ये रहे, मेरे पास 1 लाख रुपए है, मजीद 2 लाख और मिल जाएंगे, मगर लगता है वो बुजदिल भाग गया है मेरे डर से। सच कहूँ तो बहराम आगा से अब मेरी इतनी बनती नहीं। क्या ये काम मैं कर सकता हूँ? लेकिन देखो, ये काम तुम्हारे लिए नहीं था। मुझे एक बहादुर, मजबूत और काबिल एतमाद आदमी चाहिए। लेकिन अगर तुम करना ही चाहते हो तो तुम्हें चंद सख्त जानाबे इकट्ठे करने हो। जब ये काम पूरा कर लोगे, उनकी उजरत भी खुद दोगे तुम, और फिर मंजर से गायब हो जाओ। मैं तैयार हूँ आगा, मुझे वाकई इस काम की बहुत जरूरत है। हाँ ठीक है, फिर हमारी डील डन हो। कल तो मेरे भतीजे की बीवी और उसकी माँ को अगवा करो और कहना कि ये बहराम के हुक्म पे हुआ है। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। सो जाओ, शाबाश। चलो जल्दी से। बेचारी नवीन आपा बहुत परेशान है। मगर सब कुछ बेहतर हो जाएगा, तुम देखना। जब वो अब्बास से तलाक ले लेंगी तो उनके लिए नई जिंदगी जैसा होगा। उम्मीद को संभालने के लिए मैंने कहा, क्योंकि वो उस वक्त बहुत परेशान थी। वैसे भी एक तरह से ये हमारे लिए अच्छा ही है ना? मतलब आज रात हमारे माँ बाप बनने की रिहर्सल है। मैं अभी इसे सुला दूंगी और तुम सुबह इसका दूध बनाना। ठीक है। ये सुबह जल्दी तो नहीं उठता ना? 5 बजे के करीब फीडर मांगता है। 5 बजे सुबह के? हाँ। मुझे इस बाप बनने के ख्याल पर दोबारा गौर करना चाहिए। ज़बरूत, जब हमारा भी बच्चा होगा तो हम कभी नहीं लड़ेंगे, ठीक है? हमेशा साथ रहेंगे। बच्चे के बगैर भी साथ रहेंगे। बस तुम मेरे साथ रहो, यही काफी है। प्यारा बच्चा, मामा का प्यारा सा बेटा। जहाँ भी जाऊं बस दमीर कान, दमीर कान, दमीर कान। पूरा दिन बर्बाद कर दिया मेरा। कभी फैक्ट्री में चला आता है, कभी अस्तबल में। यार जानू में चाहिए दमीर कान। देखो, मुझे नहीं मालूम कि तुम किस पर गुस्सा हो, लेकिन गाली देना बुरी बात है। माफ कीजिएगा। मैं सोच रहा था, मुझे वो घोड़ा बहुत पसंद है। क्या मैं उस पर सवारी कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसे अदनान दमीर कान के लिए तैयार कर रही हूँ। और ये अदनान दमीर कान कौन है? बॉस है मेरे, मतलब इस अस्तबल के मालिक है वो, और फैक्ट्री के भी। लेकिन मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये बातें? आई एम सॉरी। अगर मैं इस घोड़े पर सवारी कर लूंगा तो क्या हो जाएगा? अब अदनान दमीर खान को कोई और घोड़ा दे दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और आज इस घोड़े की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। आप प्लीज अपने लिए कोई और घोड़ा देख लीजिए। मुझे लगता है आप बहुत डरती हैं अदनान दमीर खान से। क्या वो बहुत सख्त आदमी है? मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ, और आज यहाँ पहले ही बहुत से मसाइल हो चुके हैं। आप प्लीज मुझे काम करने दें। ठीक है, माफी चाहता हूँ। खुशामदीद अदनान साहब, आप अपने आने का बता देते तो आपके लिए कुछ इंतजाम कर लेते। नहीं, शुक्रिया। कौन अदनान साहब? क्या मतलब कौन अदनान साहब? यह है अदनान दमीर खान। जल्दी इसे तैयार करो, इन्हें वेट न करवाओ। जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। शुक्रिया। नहीं, मैं खुद कर दूंगी। सर, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। सुनिए, एक बात पूछूं आपसे? आप मुझे निकालना चाहते हैं तो कहने की जरूरत नहीं। मैं खुद बहुत समझदार हूँ। देखिए, ऐसी बात नहीं है। मैं माजरत करता हूँ आपसे। मेरा मकसद आपको तंग करना बिल्कुल नहीं था।
चले, अच्छा है मेरे साथ आपको तफरी करने का मौका मिल गया। प्लीज मत कहो ऐसा। क्या? मुझे इस तरह उदास आंखों से मत देखो, ये तो नाइंसाफी है। तुमने बहुत अच्छा किया। जब दानिया आईसीयू में थी और हम बाहर इंतजार कर रहे थे तो मैंने अज़मा साहिबा को देखा था कि वो तुम्हें किस तरह देख रही थी। मैं तो उनकी दुश्मन हूँ ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा हुआ कि चली गई। अब कम से कम तुम इस घर में सुकून का सांस तो ले पाओगी। मुझे तो हैरत है, हिम्मत तो देखो ज़रा उस औरत की। अच्छा, अदनान के बारे में बताओ, उसका क्या कहना है? वो क्या कहता, उसने मेरा पूरा साथ दिया। उसे ये सब कुछ बुरा तो लगा होगा। ठीक ही था, उसके जहन में बहुत सी बातें चल रही हैं। हमने एक और डॉक्टर से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, जरूर कोई रास्ता निकलेगा। और आगे? उस डॉक्टर से बात करके हमें एक नई उम्मीद मिली है। यानी दोबारा कोशिश करना चाहता है। वैसे दुनिया में मौजज़े तो बहुत होते हैं। तुम्हें पता है एक ऐसी औरत थी कि जिसे अल्लाह ने इतने सालों बाद औलाद अता की। अरे कैसी हो तुम प्यारी बेटी? बैठो बैठो, उठने की जरूरत नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा, शुक्र अम्मी, है। आप यहाँ क्यों आ गई हैं? आपको आराम की जरूरत है, ठंड लग जाएगी। मैं जरा पुराने घर जा रही थी बेटी, कुछ डब्बे वहाँ रह गए हैं, सोचा यहाँ ले आऊँ, यहाँ ला के रख दूँ उन्हें, बस इसीलिए उठी। इसकी क्या जरूरत है, आप दोहा को कह दें। अरे ड्राइवर मुझे ले जाएगा बेटी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। मुझे कुछ अपने कपड़े भी चाहिए ना, सब कुछ जाके देखूंगी मैं और ले आऊंगी। ठीक है, लेकिन आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं आपके साथ चलती हूँ। सॉरी सानिया। कोई बात नहीं, तुम चली जाओ। हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ सामान लेना है तो पैदल ही चली जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। आप लोग आराम से चले जाएं। आई, क्या खरीदने जा रही हो? अम्मी, आप बाहर लड़कों से कहकर गाड़ी निकलवाएं, मैं जब तक अंदर से कोट लेकर आ रही हूँ। ठीक है बेटा, कह देती हूँ। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। ज्यादा खर्चा मत करना, मुस्तकबिल के लिए भी बचा के रखना। ए लड़के, गाड़ी तैयार करवाओ, हमने बाहर जाना है। हाँ जल्दी, और हाँ देर मत करना। हम नहीं जान सकते कि अम्मी क्या कुछ कर सकती हैं ज़मरुद, मगर तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है। उस गाड़ी का पीछा करो। नहीं आगा, मर्दान कहीं नहीं मिला हमें। तुमने उसे फोन किया? नंबर बंद है उसका। तुम्हें लगता है वो कमीना किसी गंदे काम में मुलविस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है आगा। ठीक है, तुम देखो, अगर वो वापस आए तो फौरन निकाल देना। मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करता, समझ गए? अब जाओ। मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है। देखो, ड्राइंग रूम जैसी लगती है, आराम से बैठ सकते हैं, ना कि उन बसों की तरह जहाँ लोगों के पसीने की बदबू सूंघनी पड़ती है, सिक्के गिनने पड़ते हैं, सीट नहीं मिलती। क्या ही मुसीबत। शुक्र है अल्लाह तेरा, तूने हमें इस नेमत से नवाजा है। बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी होती है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
तुम खुद को समझते क्या हो मर्दान? या अल्लाह, गाड़ी से नीचे उतरो। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। उतरो जल्दी, मैंने कहा उतरो जल्दी। हट जाए। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? दूर खुदा के लिए मत करो। क्या कर रहे हो? मेरी बच्ची को चलो। छोड़ो मुझे। छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो। कौन है तुम लोग? हट जाओ, हट जाओ। क्या चाहते हो तुम लोग? ऐसा क्या? कहाँ लेके जा रहे हो मेरी बच्ची को? अरे क्या कर रहे हो? गिरा दो मुझे। या अल्लाह, जा रहे हो मुझे? कोई बचाए हमें। मुझे नहीं मालूम बहराम क्या चाहता है, लेकिन दमीर खान उसके साथ बहुत बुरा करेगा, याद रखना। इस हरकत के बाद एक नई जंग शुरू हो। और हम इस जंग के लिए तैयार हैं। तुम करना क्या चाहते हो? हाँ, बड़ों के साथ तुम बच्चों को भी मरवाना चाहते हो? ये मुझे नहीं पता, बस तुम्हें अगवा करने का कहा है। बैठो अंदर। छोड़ दो मेरी बच्ची को। और ये पिस्तौल पीछे करो। कोई तो बचाओ। हमारे मेहमान आ चुके हैं। अच्छा, आ जाओ। आपके पास 1 मिनट है, दरअसल अकाउंट्स चेक करने हैं। हाँ हाँ बिल्कुल है भतीजे, आ जाओ बैठो। कॉफी पियोगे? हाँ क्यों नहीं। ठीक है। हाँ बात सुनो, एक कॉफी जरा शुगर के साथ ले आओ। मैं नहीं पीऊंगा। हाँ चचा जबरुद ने मुझे कुछ बताया है, आप चच्ची को तलाक दे रहे हैं। अरे भतीजे, अब हमारे दरमियान सुकून नहीं रहा। वो भी नाखुश है और मैं भी। इस रिश्ते को अब घसीटने का कोई फायदा नहीं। कोई और औरत है ना? अरे अदनान जी क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं सबको क्यों ऐसा लगता है। पहले तुमने दानिया और उसके बाद दादी को भी निकाल दिया घर से। अब तुमने क्या सोचा है, किसी और को निकालना है क्या घर से? उसका इससे क्या ताल्लुक है? अरे क्यों नहीं है ताल्लुक? तुम बस अपनी शादी संभालने पर तवज्जो दो। जाकर बच्चे पैदा करो, मुझे तंग मत करो। तो मतलब आपका आज मूड ठीक नहीं है। चले काम पर ध्यान देते हैं। निकलो, गाड़ी से बाहर निकलो। अरे क्या कर रहे हो? हाथ पकड़ो। आ रही हूँ ना। और ये पिस्तौल हटाओ, चुप रहिए। हटो। ये मेरी खांसी यही जान ले लेगी मेरी। छोड़ो मुझे। चलो चलो जल्दी। क्या खुदा के लिए छोड़ दो हमें। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे छोड़ के कभी नहीं मेरी बेटी को। अल्लाह, ये क्यों आ रहा है हमारे साथ? तुम चाहते क्या हो हमसे? छोड़ो बेटा, छोड़ो बेटा, छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें। मैं मना नहीं चाहती, खुदा के लिए हमें छोड़ दो। हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं। आए कोई तो बचा लो हमें। बचाओ, बचाओ। प्लीज खामोश हो जाए। हौसला कैसे रखूं बेटी? हम मरने वाले हैं और तुम कहती हो हौसला करूं मैं? अरे कोई तो बचाओ। चिल्लाओ चिल्लाओ, जितना दिल चाहे चीखो, कोई नहीं सुनेगा। बचाओ, बचाओ। तुम में से पहले किसे मारूं? तुम्हें या फिर इसे? पहले मैं इस बुढ़िया को मारता हूँ क्योंकि इसने चिल्ला चिल्ला के कान पकाती है। बहराम को फोन करो उसे। और कोई ख्वाहिश? मैंने कहा बहराम को फोन करो, मेरे पास उसके लिए अहम बात है। नहीं हो सकता ये। मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है, उसे सुनना ही होगा। बंदूक तो नीचे करो, नीचे करो। ये देखने के बाद हमें अखराजात कम करने होंगे चचा। कंपनी नुकसान में जा रही है। अरे जो करना है करो भाई। हेलो हेलो आगा। 1 सेकंड रुको जरा। अरे अदनान मेरी जान, जरा प्राइवेसी दोगे मुझे? मैं वैसे भी दादी के पास जा रहा था। ठीक है, मिलते हैं। हाँ आप बताओ। वो लड़की बहराम से बात करना चाहती है। क्या कह रही? कहती है कि उसे कुछ बताना है, अहम बात है। हाँ ठीक है, स्पीकर ऑन करो, उसे कहो बहराम सुन रहा है। बात हुई तुम्हारी? आगा सुन रहे हैं। मेरी बात सुनो बहराम। असल मर्द वो होता है जो सामने आकर मुकाबला करे। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी मर्दानगी है
तो यहाँ और मेरी आंखों में आंखें डालकर गोली चलाओ मुझ पर। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? ये कौन सी अहम बात थी? क्या तुमने उनकी बेइज्जती करने के लिए फोन करवाया है? नहीं नहीं, ये बात फोन पर नहीं हो सकती। उसे यहाँ पर आना पड़ेगा। मैं उसके सामने खड़े होकर उसे बात बताऊंगी। मैं देखूंगी तुम सुनकर क्या करोगे। सुन रहे हो मेरी बात? तुम्हारे जैसा घटिया कोई नहीं। क्या कर रही हो? आप खामोश रहे, चुप हो जाएंगे। अब क्या करूँ आगा? रखो रखो, वहीं रखो उसे। वो चाहती है कि मेरे हाथ खून से रंग जाए। ठीक है आगा। हम जा रहे हैं। कहाँ? कहाँ? चलो। कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? बता तो दो बेटा। छोड़ो मुझे। मैंने कहा चलो। बताओ कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे आराम से। मैं देखने आया था कि आप कैसी हैं। अपनी बीवी को बता कर आए हो? आप दोनों की कभी बनी क्यों नहीं, मुझे समझ नहीं आता। जो भी हो, मुझे किसी से उलझने का कोई शौक नहीं। मैंने सबको अल्लाह के हवाले कर दिया। यानी आपने बॉक्सिंग के दस्ताने लटका दिए? उड़ा लो मजाक। हाँ कहो फारूक। क्या हुआ फारूक, आवाज ठीक नहीं लग रही? आगा, जमरूद साहिबा। क्या हुआ जमरूद को? बहराम के आदमियों ने गाड़ी रोक ली थी, उन्हें ले गए वो। फारूक ये तुम क्या कह रहे हो? तुम कहाँ पर हो? कहाँ पर हो? मुझे जगह बताओ। फारूक क्या हुआ? जमरूद के साथ कुछ हो गया है क्या? बहराम के आदमियों ने जमरूद और हुर्रिया साहिबा को अगवा कर लिया। बहुत देर हो चुकी है अदनान, सब कुछ हो चुका। जिस दिन उसने मुझे निकाला था, उसने अपनी मौत के फरमान पर दस्तखत कर दिए थे। अरे आराम से। छोड़ो। अरे खुदा के वास्ते हमें छोड़ दो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। क्या चाहते हो बता तो दो। क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों पीछे पड़े हो तुम हमारे? क्या कर रहे हो? छोड़ो। छोड़ो मुझे। अरे आराम से। क्यों मार रहे हो मेरी बच्ची को? क्यों बचा दे रहे हो इसे? क्या चाहते हो हमसे? हाँ क्यों कर रहे हो? हमने ऐसा क्या किया है? क्या बिगाड़ा है? दरवाजा तो खोलो। क्यों बंद कर रहे हो हमें? किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये पैसे लो और जाओ यहाँ से। आप फिक्र ना करें, खुदा हाफिज। ये हमारे साथ क्यों हो रहा है या अल्लाह? हमें बचा ले अल्लाह। जमरूद, क्या हम इसी तरह मर जाएंगे इस गंदे से कमरे में? या अल्लाह मदद कर हमारी। क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? अम्मी, खुदा के वास्ते थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए। और तुम्हें कौन सी ऐसी बात पता है जो इनका दिल बदल सकती हो? तुम क्या जानती हो ऐसा? हाँ बताओ मुझे। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने बस वक्त मांगा है ताकि वो हमें छोड़ दे, वरना वो तो हमें उसी वक्त मार देते। फिर क्या फर्क पड़ता है? अभी या बाद में मरने तो वाले हैं ना। हमारा क्या बनेगा? अल्लाह बचा ले हमें, हमें बचा ले। अम्मी आप बेफिक्र हो जाए। अब तक अदनान को भी पता चल गया होगा, वो पुलिस के साथ ढूंढ रहा होगा हमें। हाँ ढूंढेंगे ढूंढेंगे, लाशें ढूंढेंगे हमारी। हम उनके आने से पहले ही मर चुके होंगे जमरूद। हाँ, हम बाहर निकल जाएंगे अम्मी। ये क्या है? पेपर स्प्रे मैंने एहतियातन रख लिया था, सोचा शायद अजमा साहिबा कुछ कर दे। अगर तुम्हारे पास ये था तो तुमने उस आदमी की आंखों में पहले क्यों नहीं मारा इसे? हाँ अम्मी, उन तीनों ने मुझे पकड़ा हुआ था, कैसे करती? वो लोग आराम से मेरे हाथ से छीन लेते। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे हम? हाँ इनके 2 साथी चले गए, अब एक रह गया। हमें जल्दी कोई रास्ता निकालना होगा। वो कैसे? कहते हैं जब आदमी के पास पैसे आते हैं तो वो सबसे पहले अपना फोन बदलता है और उसके बाद बीवी। ओह मजा आ गया सच में। अरे अम्मी क्या कर रही है? क्या हो गया? चूहे हैं यहाँ, काट खाएंगे हमें। चूहे? यहाँ पर चूहे हैं, बचाओ हमें, बचाओ, निकालो हमें यहाँ से। निकालो हमें, जल्दी निकालो, बचाओ हमें। ये चिल्लाना बंद करो। अरे निकालो। तुम लोगों ने तो बेकार कर दिया।
भागो जबरन, क्या कर रही हो तुम? भागे अम्मी, अम्मी आप भागे, मैं आ जाऊंगी। बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो। या अल्लाह, आए मेरे अल्लाह, आए या अल्लाह, मेरी बेटी जमरूद की मदद कर। या अल्लाह, कोई है भी नहीं यहाँ आसपास, किसको कहूँ मैं जाके। अल्लाह मियाँ मदद कर हमारी, कोई है यहाँ पे, मदद करो। कोई भी नहीं है यहाँ। अल्लाह, कोई मदद करे हमारी, कोई तो मदद करे। अल्लाह हमारी मदद कर। अरे इसमें तो सिम ही नहीं है। अदनान, खैरियत तो है? ये तुमने क्या किया? क्यों किया? अभी भी ये सब करके तुम्हारा दिल नहीं भरा क्या? क्यों अगवा किया जमरूद को? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा मगा, अपने आदमियों से कहो उसे छोड़ दे। क्या हो गया है तुम्हें? किस अगवा की बात कर रहे हो? यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हारे आदमियों ने जमरूद और उसकी माँ को अगवा किया है, समझे? चलो इसका पिन क्या था? याद करो जमरूद। मैं अपनी औलाद की कसम खाकर कहता हूँ, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बकवास बंद करो बहराम आगा। मेरे ड्राइवर ने पहचान लिया था, वो तुम्हारे आदमी थी। अदनान, मेरे आदमी ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। मर्दान, लगता है अब तुम्हें समझ आना शुरू हो गई है। चलो याद करो जमरूद। क्या पिन था? क्या था? अल्लाह हमारी मदद कर। अल्लाह, क्या करूं? रुक जा, मैं मिन्नत करती हूँ, रुक जा। हुरिया, आए, तुम ठीक तो हो ना? शुक्र है तुम मिल गए। पुलिस कहाँ है? आ रही है, मैंने फोन किया है, यहाँ तक कि उनका चीफ भी आ रहा है। जमरूद अभी वही है, मैं वहाँ से निकल आई मगर वो वहीं रह गई। अच्छा ठीक है, खुद को संभालो। वो कहाँ है? जगह मालूम है क्या तुम्हें? इसी सड़क के सीधा नीचे उस कमीने बहराम ने ये जुल्म किया है हमारे साथ। क्या बहराम ने किया? कितना बेशरम इंसान है। अल्लाह की लानत बरसे उस पर। उन्होंने हमारे ड्राइवर को भी गोली मार दी। और ये बता, तुम्हें कैसे पता चला हम यहाँ हैं? किसी ने तुम्हें अगवा होते हुए देख लिया और पुलिस को खबर दे दी। चलो हुरिया, गाड़ी में बैठो। शुक्र है खुदा का, किसी ने तो देख लिया हमें। बड़ी मनूस जगह है, कोई आदमी नहीं है, चलो किसी ने देख ठीक है, उसको बचा लूंगा फिर। आए मेरी जमरूद, आए आए। अरे बंदूक नीचे रखो, हम महज़ब तरीके से बात करते हैं। साफ जाहिर है कोई हमारे पीछे साजिश कर रहा है। मकसद वाज़ेह है, कोई हमें एक दूसरे के खिलाफ करना चाहता है। ये सब कौन करेगा और क्यों? किस में इतनी हिम्मत है? अब्बास, चचा ऐसे कभी नहीं करेंगे।
हमारे मसले माजी की बात है, वैसे भी वो इतने दिलेर नहीं। तुम अपने चचा को अच्छी तरह जानते हो। क्या तुम्हें लगता है वो कभी बदला है? क्या कहना चाहते हो तुम? बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। ज़मरुद, अरे मेरी जान, हम आ गए बेटा, हम आ गए हैं। खोलो दरवाजा। अम्मी, सब ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, बाहर आ जाओ। शुक्र अल्लाह। जमरुद बेटी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ मैं। ये बताओ, जो लोग तुम्हें यहाँ लाए थे वो कहाँ है? उनमें से 2 जा चुके हैं और एक अम्मी के पीछे भागा था। अच्छा, तुम महफूज हो? हाँ ठीक हूँ मैं। अदनान पुलिस के साथ है। हाँ हाँ, वो भी आने वाला है। मैं बस करीब था इसलिए आ गया। आका, अरे यही तो है। आपने कहाँ से पकड़ा इन्हें? कहाँ थे तुम? मेरा कसूर नहीं आगा, इन्होंने मेरी आंखों पर स्प्रे कर दिया था। अच्छा, अब स्प्रे के बाद अब तुम ये गोली लो। पागल हो गया ये। बाहर निकलो, निकलो बाहर। तो ये सब तुमने किया है? हाँ तो जमरुद बेटी, मेरी माँ को घर से निकालने में बहुत मजा आया था ना? हाँ? तुम्हें लगा तुम्हें सजा नहीं मिलेगी इसकी? तुम पागल हो गए हो, इसलिए से मारोगे। कैसे तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया था? क्या कर रहे हो? दमीर खानदान का गुस्सा ऐसा ही होता है। देखो सर, तुम्हारे शौहर की कॉल है। शायद उसे मोहब्बत ने हिस्स दे दी या किसी ने बता दिया। हेलो। देखा तुमने, सब कुछ अपनी जगह पर बैठ गया। ये बात तो अब्बास की है। तुमने मुझे सिर्फ इस वजह से उठाया क्योंकि मैंने अजमत साहबा को निकाला। मेरे साथ साथ अम्मी को क्यों लेकर आए? क्यों? सिर्फ तुम और तुम्हारी माँ जानती हो कि मैंने और मेरी माँ ने क्या किया था। इसलिए मैंने सोचा कि इस मसले को हमेशा के लिए खत्म करूं और उस प्लान की बहराम से भी अपनी जान छुड़ा लूं। बेशरम लोग, माँ बेटा दोनों ही शैतान हो। कैसे इतने जालिम हो सकते हो? अगर तुम हमसे ना उलझती तो शायद ज्यादा जी लेती, है ना हुरिया? अब सुनो, गोली चलाने से पहले वो बात बताओ जो तुम बहराम को बताने वाली थी। कुछ भी नहीं, मैं बस जान बचाने की कोशिश कर रही थी। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम दोनों इसके पीछे। यानी मैं इतनी दूर से आया, इतनी कैलोरीज चलाई और सब फजूल गया मेरा। मेरी एक बात सुनो, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मत करो ऐसा खुदा के लिए, खुद भी मारे जाओगे। याद अरे रखना। नहीं, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। काश तुम भी इतनी खुश नसीब होती जितना मैं हूँ। जैसे उस वक्त जब तुमने अजमत साहबा के कहने पर अदनान की माँ को कत्ल किया था, क्या तुम उस वक्त भी खुश नसीब थे? आपको मेरे खानदान से क्या चाहिए था? हाँ? मेरे माँ बाप से क्या चाहिए था? मेरे चाचा से क्या चाहिए था? भतीजे, मैं तुम्हारा खून हूँ। आप मेरे लिए कुछ नहीं। आपका नाम दमीर खान के साथ जोड़ते हुए मुझे शर्म आती। मैं इसे मार डालूंगा, मैं इसे कत्ल कर दूंगा। अगर तुमने मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाया अब्बास, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अदनान सुनो, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना। ये क्या था? मैंने अभी किसी की आवाज सुनी जो फोन में से आई थी। अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, मुझे कुछ इकरार करना है। मैं ये पछतावा कब्र तक नहीं ले जा सकती। बोलो जल्दी। हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ। ज़मरुद, मुझे बहुत अफसोस है। वो रुस्तम तुम्हारा बाप नहीं है बेटा। वाह, क्या बम फोड़ा है। ये आप क्या कह रही हैं? बेटा, जब मेरी मुलाकात रुस्तम से हुई, मैं पहले ही हामला थी। मुझे बस माफ कर देना तुम।
यानी हमारे राजों से भी बड़े राज निकल के आ रहे हैं अब तो। काश मैंने ये ना सुना होता। मुझे तुम सब पर वाकई तरस आ रहा है। ये बात अभी सूझी है तुम्हें, हुरिया? खुदा के लिए अभी कुछ ना करना, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। माफ कर दो बेटा। ठीक है, अगर कोई और राज भी याद आ रहा है तो फौरन से एतराफ कर लो ना उसका। एक मिनट रुक जाओ, सोचने दो मुझे। बेहतर है कि मैं गोली चलाकर तुम्हें इस अजियत से निजात दिला दूं। शायद हम थोड़ी देर में मर जाए, लेकिन तुमने आज तक जो कुछ किया वो सब अदनान सुन चुका है। अब तो मरना होगा तुम्हें। हिला मत। क्या कर रही हो? लग गई क्या? अम्मी जल्दी से चाबी उठाए, जल्दी कर। हमें हिलना मत बिल्कुल भी। ठीक है, रुको मत मारो। रुक जाओ। ठीक है, रुक जाओ। जल्दी कर, वरना गोली चलवा दूंगी। हुरिया को ले जाओ। चलो प्लीज, भागे। चलो जल्दी जाते हैं। छोड़ इस कमीने को। चलो जल्दी कर। ये क्या? भागो समरत, निकलो यहाँ से। चलो बेटी, जल्दी करो, जल्दी चलो यहाँ से। जाओ कमीना। अभी क्या, जल्दी से दरवाजा बंद करें। चलो बेटी, चलो। अल्लाह का शुक्र हम बच गए। अम्मी अदनान को भी फोन करें। कैसे? हाँ, लेकिन ये फोन खुलता कैसे है? एक मिनट देखती हूँ। स्पीकर ऑन करें अम्मी। करती हूँ। हाँ, हो गया। रिंग जा रही है, देखो जा रही है रिंग। अदनान, ज़मरुद, हम खैरियत से फिक्र करने की कोई बात नहीं। हाँ दामाद, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, बस मेरी कमर अकड़ गई, बड़ा तनाव है, टूट गई है समझो। अम्मी ठीक है बेटी, कुछ नहीं कह रही। मैं परेशान हो रहा था, तुम लोग कहाँ हो? फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है, बड़े फिक्रमंद थे तुम। अच्छी बात है, लेकिन सास के बारे में भी पूछ सकते थे, लेकिन नहीं, सास को तो कोई पसंद ही नहीं करता ना वैसे। ज़मरुद, तुम लोग कहाँ हो? बस तुम्हारे पीछे तो नहीं आ रहा? क्या तुमने सब कुछ सुन लिया था? हाँ, मैंने सुन लिया। उसने बहराम को फंसाने के लिए ये सब कुछ किया था। बहराम मेरे साथ था, उसने भी ये सब सुना। शुक्र है खुदा का बेटी। अभी भूल जाओ इन बातों को। अब्बास के पैरों में गोली मारी मैंने तो हम वहाँ से बचकर बाहर निकल गए। अभी कहाँ हो तुम लोग? हम गाड़ी में हैं। अब्बास की गाड़ी लेकर भाग निकले वहाँ से। ठीक है ज़मरुद, और से सुनो, सीधा किसी महफूज जगह पर चली जाओ, ठीक है? अब्बास तुम्हारा पीछा करेगा। हो सकता है वो पीछा कर रहा हो हमारा। उसका जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। हाँ, पाँव में गोली होने के बावजूद हम पे फायरिंग कर रहा था। कमीना, नफरत और गुस्से से भरा हुआ इंसान अभी है वो। चुप हो जाए। हाँ ठीक है, चुप हूँ, मैं कहाँ बोल रही हूँ। अदनान, फिलहाल हम उसे भूल जाते हैं। अब्बास को हम बाद में ढूंढ लेंगे। हम उसे ढूंढेंगे कैसे? देखो अभी मेरा बहराम के घर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब्बास और जानान का चक्कर चल रहा है। ये क्या कहा? अल्लाह, क्या मतलब ज़मरुद, कौन जाना? अरे वो बहराम की साबका बहू। क्या? और हाँ, एक और बात सुनो, अब्बास उसके बगैर कहीं भी नहीं जाएगा। तो क्या बहराम को इस बारे में कुछ नहीं पता? क्योंकि उसने मुझसे कुछ कहा नहीं इस बारे में। मुझे पहले ही पता था, वो जानान तो पूरी जादूगरनी है कहीं अभी की। बस कर। अदनान, मैं तुम्हें पहुंचकर फोन करती हूँ, ठीक है? अच्छा बेटा, अदनान बाद में बात करेंगे, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। शुक्र है खुदा का बेटी। गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? अम्मी अब यहीं उतर जाए, किसी बस या टैक्सी से घर चली जाए। कैसे जाऊंगी? इतनी सुनसान और वीरान जगह है ये तो। अम्मी, हम बीच शहर में, आप मुझे पागल क्यों कर रही हैं? जाए। बेटी, मेरे पास पैसे भी नहीं है, बैग घर पे रह गया था, तुम जानती तो हो। अपनी जेबों को चेक करें, और अगर पैसे नहीं है तो पैरों का इस्तेमाल कर ले, ठीक है? लेकिन चली जाए अभी यहाँ से। ठीक है बेटा, ठीक है, चली जाती हूँ। अब मेरी बात गौर से सुने और किसी रिश्तेदार के घर चली जाए, और किसी को भी इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बताना है। और अब्बास और अजमत के घर तो बिल्कुल भी नहीं जाना। खुदा न करे, कसम से मैं इन्हें दोबारा देखना भी नहीं चाहती। ठीक है बेटा, जल्दी करें। अपना ख्याल रखना मेरी जान। ज़मरुद, अदनान, फोन बंद होने वाला है, चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फोन बंद हो जाएगा तो मैं राब्ता नहीं कर पाऊंगी तुमसे। लानत हो।
अभी निकल रही हूँ। ठीक है मेरी जान, मगर प्लीज ख्याल रखना कि ज्यादा नुमाया मत हो। शायद सोहा ने किसी और को बता दिया हो। पता नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी अदनान के साथ मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है, तुम जानती हो। चलो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ये पुरानी कहानी है। और सोहा ने भी जो कुछ जानती थी वो सब बता दिया होगा। ठीक कह रहे हो मेरी जान, मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेज रहा हूँ। टैक्सी वाले से कहना कि पाशा स्ट्रीट के चौक पर जाना है। मैं वही तुम्हारा इंतजार करूंगा, मुझे देख लोगी। खुदा हाफिज। चलो मेरी खूबसूरत कली, खुदा हाफिज। ठीक है अब निकल रही हूँ। खुदा हाफिज। हालत देखो जरा मेरी, कहाँ फंस गया हूँ मैं। हाय। बेगम साहिबा, मुझे बताएं आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगी। अच्छी तरह जानती हो, उस अब्बास से मिलने जा रही हो। हेलो। ठीक है समझ गया। आगा वो अभी निकली हैं, हमारी टैक्सी में ही बैठी हैं वो, और पता चला है काफी घबराई हुई थी। फिर उसने अब्बास से बात की होगी। वहाँ टैक्सी खड़ी करना अच्छा फैसला था। ड्राइवर से कहो होशियार रहे, और उससे कहो अपना फोन ऑन रखे। हर हरकत की खबर चाहिए मुझे। लोकेशन आ गई है, मैं फॉलो करवाता हूँ। ठीक है, फिर किसका इंतजार है? गाड़ी तैयार करो जल्दी। अदनान, मैं इस वक्त जानान का पीछा कर रही हूँ। वो कान की तरफ जा रही है। जरूर वो अब्बास के पास जा रही है। मैं बाद में फोन करूंगी तुम्हें। लोकेशन कहाँ की दिखा रहा है? आगा वो इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जा रहे हैं। अब्बास जानान की टैक्सी में बैठ गया है। जरूरत कहीं वो तुम्हें देख ना ले, उसके ज्यादा करीब मत जा रहा। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं वैसे भी उसके पीछे ही हूँ। ज्यादा आगे नहीं जाऊंगी। और अभी इस वक्त हम इंडस्ट्रियल एरिया से गुजर रहे हैं और मैं कान की तरफ जा रही हूँ। बैटरी खत्म हो गई। तुम्हारे पाँव में क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं जान, बस हल्की सी खराश है। सुनो, हमें गार्डन विलेज जाना है, समझ गए? वहां पर हमारा एक फार्म हाउस है।